तो भाई 4 दिन हो गए, अभी तक मैं प्रयागराज जिला में ही पड़ा हूँ। एक रात उधर प्रयागराज में भाई का, 2 रात इधर हो गई जमशेदपुर में, थोड़े ही आगे जमशेदपुर में रुका था। अब जमशेदपुर से निकल आया मैं बाबा के पास। कल तो उन्होंने परसों रात को तो दिया ही नहीं, उन्होंने कुटिया में आने ही नहीं दिया, बोल रहे मंदिर में ही सो जाओ। ठंड में मेरी कुल्फी जम गई रात को। फिर मैंने बाबा से धीरे धीरे करके बात करना चालू किया तो उन्होंने अंदर कुटिया में बुला लिया तो खाने पीने की व्यवस्था हो गई। नींद अच्छी आई कल रात को, क्योंकि सर्दी नहीं लगी तो नींद बढ़िया लगी, अच्छी सो गया। बाबा ने खाना पीना बनाया, रात को खाया। अब बाबा की मैंने कहानी सुनी। फिर बाबा ने मैंने कुरेदना चालू किया धीरे धीरे करके, बाबा आप कितने सालों से हो, क्या हो। फिर मैंने उनको कुरेदना चालू किया तो फिर उनके अंदर की बातें आने लगी धीरे धीरे करके। वैसे वो उन्होंने बोला कि देखो मैं किसी को अपनी कुटिया में नहीं सोने देता, क्योंकि रात को मैं 3 बजे हवन वगैरह करता हूँ, ठीक है, तो मैं कुटिया में किसी को सोने नहीं देता। लेकिन पता नहीं तुम्हारे में ऐसा क्या देखा मुझे जो मैंने तुम्हारे को कुटिया में सोने दिया। मैंने धन्यवाद किया बाबा को। तो बाबा मेरे से बोले कि करीबन मुझे 43 से 50 साल हो गई सन्यासी बने, और मेरी करीबन 80 साल की उम्र है। मैंने बोला वाह, 80 साल की उम्र में अभी भी खाना पीना बना रहे हो, चल रहे हो, मिल रहे हो, बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो शहर में तो लोग बाग अभी से बोलने लगते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 साल जीते बस, लेकिन आप देखो 80 साल की उम्र में खाना पीना बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बड़ी बात है। फिर मैंने उनसे पूछा आप सन्यासी क्यों बने, तो क्या कारण था सन्यासी बने। तो उन्होंने बोला मेरा कारण कुछ नहीं था, बस मेरा नाम ऊब गया था। मैं ये काम करते हुए और ये सब माहौल देखते हुए मैं ऊब गया था। मैंने बोला आपकी शादी हो गई? बोले हाँ शादी हो गई थी, बच्चे भी थे मेरे। तो मैंने बोला गृहस्थ जीवन छोड़ दिया आपने? बोले तो क्या हुआ, बस लगन लग गई प्रभु की, छोड़ दिया। तो मैंने बोला फिर आपके बीवी बच्चे वगैरह? तो बोले बीवी की, मैं मैट्रिक पास था और मेरी शादी हुई थी तो मेरी वाइफ की पढ़ाई जब चल रही थी तो उन्होंने जब पढ़ाई पूरी करी तो उनकी नौकरी लग गई। तो मैंने इरादा बना लिया कि भाई अब मैं सन्यासी बन सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरी तो नौकरी लगी नहीं थी। मैं छोटे मोटे ऐसे काम करता रहता था, किराने की दुकान खोल के दे दी थी माँ बाप ने, वो भी कुछ खास चल नहीं रही थी, तो मेरा इसलिए दिमाग ख़राब रहने लगा था। तो मैंने सन्यासी बनने का प्लान बनाया। काफ़ी सालों से उनका प्लान चल रहा था, बोल रहे थे वो, तब जाके उन्होंने ये डिसाइड किया। जब उनकी वाइफ की नौकरी लग गई तो उनको भरोसा हो गया हाँ मैं सन्यासी बन सकता हूँ, क्योंकि अपनी वाइफ के भरोसे तो बच्चों को छोड़ सकता हूँ। तो वो निकल गए, सन्यासी बन गए। तो उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हाँ, यूपी से चले वो धीरे करके महाराष्ट्र पहुँच गए। महाराष्ट्र में अमरावती में रुके, अमरावती एक आश्रम में रुके। वहाँ उन्होंने एक गुरु बनाए, गुरु से शिक्षा ली। फिर वहीं वो करीबन 3-4 साल तक अमरावती में ही रहे। फिर वही आश्रम में ना लाल कृष्ण आडवाणी जी के भाई आ गए, वो भी साधु बन गए थे उस टाइम पे, लाल कृष्ण आडवाणी के भाई। तो वो उधर ही रहने लगे। तो जब वो उधर रहने लगे तो वो ऐसे करके ये इनसे बाबा से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। तो वो लाल कृष्ण आडवाणी जी के जो भाई थे ना, उन्होंने ये बाबा को गुरु बना लिया। तो अब जो वो आश्रम के जो बड़े वो ये थे ना, उनको ये बात रास नहीं आई, क्योंकि अब लाल कृष्ण आडवाणी जी के भाई थे, वो तो काफ़ी धनी इंसान थे वो। तो उन्होंने फिर उनको बहुत सारी चीज़ें भेंट करने की वो करी गुरु बना के, कि आपको जहाँ भी भ्रमण करना हो आपके लिए हम गाड़ी दे देंगे और सब कुछ रहेगा, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो वो भेंट कर रहे थे। तो वो जो गुरु थे ना वो आश्रम के, उनको ये रास नहीं आई। उन्होंने बोला कि आप ये हमारे शिष्य है, आप जो भी दोगे, जो भी आपको भेंट करना है आश्रम के नाम करो, आप इनको नहीं कर सकते। तो वो बात खटक गई बाबा को। उसी समय रातों रात वो आश्रम उन्होंने छोड़ दिया और वो निकल आए फिर अपनी स्टेट यूपी के ही थे वो, फिर निकल आए वो स्टेट। और यहाँ एक जंगल में हनुमान जी की मूर्ति थी, वहीं उसके पास में उन्होंने कुटिया जमाई अपनी। और बस करीबन उनको 40 साल हो गई यहीं रहते हुए। 40 साल से वो इसी जगह थे, जमशेदपुर के जंगल में। सामने जंगल है गाँव में, उसी जंगल के पास में एक
हनुमान जी की मूर्ति है छोटी सी, बस वहीं वो 40 साल से ऐसे बैठे। फिर उन्होंने बोला यार बेटा तूने, मैं इसीलिए किसी को पास में अपने सुलाता नहीं, तूने यार मेरे जख्मों को हरा कर दिया, मैं इसीलिए कि सुलाता नहीं, अब मैं आराम से ध्यान करता, तूने मेरा ध्यान भटका दिया। तो ये फिर मैंने बाबा से माफ़ी मांगी, बाबा माफ़ करना, मैंने आपकी दर्दों को फिर से कुरेद दिया, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर मैं मुँह ढक के सो गया, भाई निकल आया। तो बाबा की यार बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगी मुझे, मैंने सोचा इसलिए आपको सुना दूँ, तो मैं सुना दिया आपको।